ओम प्रकाश राजभर ने एक दावा किया और उस दावे के बाद से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद जो 2/3 आंकड़ा चाहिए कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, वो टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। और शिवसेना के बाद, टीएमसी के बाद अब जो भारी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी में लगाई जा रही है। आखिर यूपी की सियासत में क्या होने वाला है? सबसे पहले दावा करते हैं, बाकायदे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर कि समाजवादी पार्टी में एक भारी टूट होने वाली है। उसके कुछ घंटे बाद यूपी के कानपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बात को दोहराते हैं कि समाजवादी पार्टी के 26 से 27 सांसद उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। और इस तरीके के दावे यूपी की सियासत में पहले भी होते रहे। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कुछ समय पहले ये दावा किया जाता रहा कि 100 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं और ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी की सरकार गिरा के समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन पूरे देश में इस तरीके की एक स्थिति बनी हुई है। टीएमसी के जो 29 सांसद जीते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनमें 20 सांसद बागी हो गए। 9 सांसद जो शिवसेना के जीते थे उद्धव गुट के, उसमें 6 सांसद बागी हो गए और बाकायदे उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को अपना पत्र सौंप दिया है। 3 सांसद बचे उद्धव ठाकरे के पास और अब 9 सांसद बचते हैं ममता बनर्जी के पास, जिसमें से एक तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और बाकी कुछ करीबी बाकी रह गए, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जाने से इनकार कर गए। जिस तरीके से आप बंगाल की स्थितियां देख रहे हैं, क्या यूपी में भी यही सब कुछ होने जा रहा है? और एक सोशल मीडिया पे एक लिस्ट वायरल की जा रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये सांसद जो है समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं या कोई अलग दल बना के बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। हम आपको उनका नाम पढ़कर सुनाते हैं और वजह भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से सांसद हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है 2 नए बयानों के बाद। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से चुनाव हराने वाले हरेंद्र मलिक का नाम वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। जो रुचि वीरा हैं, जो आजम खान की बेहद करीबी कही जाती है, उनका मुरादाबाद से वो सांसद, उनका नाम भी बीजेपी वायरल कर रही है या वो लोग वायरल कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं। रामपुर से चूंकि मुस्लिम सांसद है मोहिबुल्ला नदवी, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। जियाउर रहमान संभल के सांसद, उनका भी नाम नहीं है। अक्षय यादव अखिलेश यादव के भाई हैं और फिरोजाबाद से वो सांसद हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। जबकि देवेश शाक्य का नाम भी वायरल किया जा रहा है कि ये बीजेपी के संपर्क में है। आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है। नीरज मौर्य जो आंवला से, जो मुरादाबाद की जो दूसरी विधानसभा सीट है, वहां से नीरज सांसद हैं और इनका नाम भी वायरल लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्कर्ष वर्मा मधुर खीरी से, लखीमपुर खीरी से ये सांसद बने थे, इनका नाम भी वायरल किया जा रहा है। आनंद भदौरिया धरहरा से हैं, इनका नाम भी वायरल लिस्ट में रखा गया है। जबकि आर.के. चौधरी मोहनलालगंज जो लखनऊ की सीट है, जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था 2 बार के सांसद को, वहां पे समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। कहा यह जा रहा है कि आर.के. चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। कितनी सही है बातें, कितनी गलत, ये दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे बाकायदे एक लिस्ट वायरल की जा रही है और उस लिस्ट में इन तमाम सांसदों का नाम चल रहा है। शिवपाल सिंह पटेल प्रतापगढ़ से सांसद बने थे, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जितेंद्र कुमार दोहरे इटावा से एसपी के ये विधायक है, सांसद हैं, लेकिन इनका नाम लिस्ट में नहीं रखा गया है। नारायण दास अहिरवार जालौन से ये विधायक हैं, ये सुरक्षित सीट है, इनका भी नाम वायरल है, वायरल लिस्ट में शामिल किया गया है। सोनभद्र की जो रावर्ट्सगंज लोकसभा कही जाती है, वहां से छोटे लाल समाजवादी पार्टी के टिकट पे सांसद बने थे और उन्हें भी जो है बीजेपी अपने साथ ला सकती है, ऐसा वायरल लिस्ट में दावा किया जा रहा है। चंदौली से वीरेंद्र सिंह का नाम भी लिस्ट में जोड़ा गया है और बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नए संगठन के तौर पे समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं। अफजल अंसारी चूंकि गाजीपुर से हैं, कोई भी मुस्लिम चेहरा इस लिस्ट में नहीं है। ना ही इकरा हसन को रखा गया है, ना ही जियाउर रहमान बर्क को रखा गया है और ना ही रामपुर के सांसद नदवी को रखा गया है। एडवोकेट प्रिया सरोज का नाम भी लिस्ट में, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। समाजवादी पार्टी प्रिया सरोज को बहुत अप्रोच कर रही है, फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो वायरल लिस्ट है उसमें प्रिया सरोज का नाम भी शामिल किया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से ही ये सांसद हैं, बड़े नेता हैं
और इनको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो परिवारवादी पार्टी बन के रह जाएगी। जो बीजेपी के लोग बार बार कहते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं पीडीए का मतलब परिवारवादी पार्टी है, और क्या वही पार्टी रह जाएगी? ए से अखिलेश, पी से परिवार और डी से डिंपल वाली जो थ्योरी बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या यूपी में वही कुछ होने जा रहा है? क्योंकि जो 12-13 सांसद जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो कौन कौन है, एक बार आपको बता देते हैं। पहला नाम खुद कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का है, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का नाम है, उनके भाई अक्षय का है, भाई धर्मेंद्र का है। इसके अलावा जो उनके परिवार के बाकी लोग हैं उनका नाम है, कौशाम्बी की एक सीट है वहां से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, युवा सांसद हैं, उनके पिता भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, इनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी लिस्ट में नहीं है और इनके पार्टी छोड़ देने की कोई अटकलें नहीं लगाई जा रही। इसके अलावा जो कुछ नाम और हैं वो भी आप जानिए कि कौन कौन ऐसे नाम है जो अखिलेश यादव के साथ रह सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम है जो पार्टी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम अगर वायरल लिस्ट में है तो ये बहुत चौंका देने वाली कहानी है। कुल मिला के ये कि जो सांसद हैं अखिलेश यादव के परिवार के, जिसमें खुद अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव हैं, उसके अलावा इकरा हसन हैं जो कैराना की सांसद हैं, इनका वायरल लिस्ट में नाम नहीं है। इसके अलावा मोहिबुल्ला नदवी रामपुर के सांसद, इनका भी नाम नहीं है। जियाउर रहमान का भी नाम नहीं है। अक्षय यादव उनके भाई हैं, नाम नहीं है। इसके अलावा आदित्य जो बदायूं से सांसद हैं ये भी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, आमतौर पे जाहिर तौर पे ये बात है। इसके अलावा एक दो जो और सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी में साथ रह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। अमित शाह लगातार कई ऐसे सांसदों को बधाई दे रहे थे जो समाजवादी पार्टी के, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास अमित शाह का जन्मदिन की उनको जो है शुभकामनाएं देने के लिए उनको फ़ोन पहुंच जाता है, उनको ये कहने के लिए फ़ोन पहुंच जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप स्वस्थ है या नहीं है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है यूपी की सियासत में। क्योंकि आरजेडी का जो हश्र वो आप देख रहे हैं, टीएमसी का जो हश्र आप देख रहे हैं, शिवसेना का जो अभी हाल हुआ है वो आपके सामने है। अखिलेश यादव को लेकर एक बात राजभर ने और कही है कि संसद के भीतर पीएम मोदी ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वो साथ देते हैं या मदद करते हैं। और राजभर का ये बयान, ये इशारा था कि खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो और वो बीजेपी को समर्थन करे ताकि दिल्ली में कोई खतरा न मंडराए। ये तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ये कोई नई परंपरा नहीं है, नया बयान नहीं है। पिछले 3-4 सालों में ये शगुफा लगातार छेड़ा जाता रहा। कभी समाजवादी पार्टी के लोग 100 विधायक पास होने का दावा करते हैं, कभी बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करते हैं, लेकिन एक ही दिन में कुछ घंटे के भीतर पहले मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आना और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना यूपी की राजनीति के लिए नज़रअंदाज करने जैसा नहीं लगता है। अखिलेश यादव को देखकर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनकी पार्टी में कोई टूट होने वाली है। या पिछले कुछ दिनों के अगर आप बयान देखें समाजवादी पार्टी के नेताओं के, तो उनके बयान भी इस तरीके के नहीं हैं कि टूट के कगार पे पार्टी खड़ी हो, बगावत की स्थिति दिख नहीं रही। ओम प्रकाश राजभर ने किस आधार पर यह दावा किया है ये उन्हें बताना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस बात पे राजभर की बात को और यकीन में बदलते हुए कानपुर से दावा करते हैं, उन्हें भी ये बताना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जिस वक्त बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी टूटेगी, उसी वक्त अखिलेश यादव एक पीसी करते हैं और एक बयान देते हैं कि जो मजबूत लोग हैं, जो निडर नेता हैं, उन्हें आगे आकर पार्टी में जो है मुकाबला करना चाहिए बीजेपी का। ये कांग्रेस के लिए नसीहत भी थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कुछ बातें इधर उधर हो रही हैं, खटपट की बातें निकल के बाहर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि जो पुराना अलायंस था 2024 का कांग्रेस और सपा का, उसी अलायंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ना तो ओवैसी के लिए दरवाजे खुले हैं और ना ही मायावती के लिए खुले। इस बीच बीजेपी का ये दावा एकमात्र हवाबाजी के अलावा कुछ और नहीं लगता है। फिर भी बीजेपी के लोग ये सोशल मीडिया पे ये लिस्ट वायरल कर रहे हैं।